हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल के स्टडी हम में। तो जल्दी जल्दी से जुड़ जाइएगा सभी लोग और शेयर कर दीजिएगा। तो चलते हैं अपने प्रश्न की ओर कि आज हम बात करने वाले हैं यूपी जीके में जो झीलों, नदियों और तालाब और परियोजनाओं से जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं उनको हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है हमारा कि उत्तर प्रदेश में बहने वाली पवित्र नदी गंगा किन नदियों के मिलने से बनी है? ठीक है, किन के मिलने से बनी है? कि अलकनंदा भागीरथी गंगोत्री, देववाहिनी भागीरथी मंदाकिनी किसके मिलने से बनी है? अलकनंदा और भागीरथी के मिलने से गंगा का निर्माण हुआ। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में परीक्षा बांध किस नदी पर स्थित है? ठीक है, कहाँ पर है? चंबल में है, शारदा में है, बेतवा में है, घाघरा में? कौन सी नदी पर है? बेतवा नदी पर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर है? किस पर है? केन पर है, चंबल पर है, बेतवा पर है, यमुना पर है? किस पर है? बेतवा नदी पर है। ठीक है, माता टीला परियोजना। नेक्स्ट बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश राज्य में निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? माता टीला बांध, रामगंगा बांध, रिहंद बांध, मेजा बांध? कौन बोलेंगे? रामगंगा बांध। ठीक है, ये सबसे ऊंचा है। नेक्स्ट बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? घाघरा है, केन है, निचली गंगा नहर है, शारदा नहर है? कौन सी है? सबसे लंबी की बात की जा रही है तो कौन सी हो जाएगी? शारदा नहर हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? कुआं है, तालाब है, नहर है, नलकूप है? क्या बोलेंगे? नलकूप। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में कौन सी नदी उत्तर प्रदेश में बीहड़ का निर्माण करती है? बताएंगे कौन सा भी जो है बीहड़ का निर्माण करती है? यमुना नदी है, गोमती है, हिंडन है, गंगा है? कौन सी हो जाएगी? गोमती नदी। ठीक है, ये बीहड़ का निर्माण करती है। नेक्स्ट बात करते हैं कि केन नदी किस जनपद में यमुना नदी से मिल जाती है? किससे मिल जाती है? किस नदी से मिल जाती है? कहाँ पर? झांसी में, ललितपुर, गोंडा या बांदा? कहाँ पर मिलेगी? बांदा में। ठीक है, बांदा में जो है मिल जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं कि गोमती नदी का उद्भव स्थान कहाँ है? कहाँ बोलेंगे? श्रावस्ती, कन्नौज, बरेली, पीलीभीत? कहाँ हो जाएगा? पीलीभीत। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि रामगंगा और गंगा नदी का संगम कहाँ होता है? कहाँ बोलेंगे? बरेली के निकट, शाहजहाँपुर के निकट, हरदोई के निकट या कन्नौज के निकट? कहाँ होगा? कन्नौज के निकट। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि वह जिला जहाँ गंगा नदी उत्तर प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है, कहाँ पे? मेरठ में, मथुरा में, बुलंदशहर या बिजनौर? कहाँ हो जाएगा? बिजनौर में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि प्रदेश की सबसे पुरानी नहर है कौन सी है? शारदा नहर, पूर्वी यमुना नहर, आगरा नहर, ऊपरी गंगा नहर? ठीक है, कौन सा हो जाएगा? पूर्वी यमुना नहर। ठीक है, ये सबसे पुरानी है। नेक्स्ट बात करते हैं कि निम्न में से उत्तर प्रदेश
मध्य प्रदेश एवं बिहार की संयुक्त परियोजना है, कौन सी है? बाण सागर बांध एवं नहर परियोजना, रिहंद परियोजना, नंगला नहर परियोजना, केन नहर परियोजना। कौन सी हो जाएगी? बाण सागर बांध एवं नहर परियोजना। ठीक है, ये हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट बात करते हैं कि कौन सा विकल्प उत्तर प्रदेश के शहरों से उन नदियों के साथ मेल खाता है जिनके किनारे वे शहर स्थित हैं। ठीक है, तो किस नदी के किनारे कौन सा शहर है? तो बात करते हैं गंगा जो है, गंगा किसके किनारे है? ये है बिठूर। ठीक है, गंगा हो जाएगा बिठूर। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि राप्ती जो है कहाँ हो जाएगी? राप्ती जो है गोरखपुर में। ठीक है, गोरखपुर। नेक्स्ट बात करते हैं गोमती कहाँ पे हो जाएगी? गोमती है जौनपुर में। ठीक है, इसके बाद सई नदी कहाँ बची है? प्रतापगढ़। तो क्या हो जाएगा? 2 4 1 3। कौन सा? 2 4 1 3 ये है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी नहर बुलंदशहर जिले के नरौरा नामक स्थान से निकाली गई है? कौन सी निकाली गई है? कि ऊपरी गंगा नहर, निचली गंगा नहर, पूर्वी यमुना नहर, आगरा नहर। कौन सी हो जाएगी? निचली गंगा नहर। ठीक है, निचली गंगा नहर। नेक्स्ट बात करते हैं कि यमुना नदी उत्तर प्रदेश में कौन से जनपद से प्रवेश करती है? बिजनौर से, मुजफ्फरपुर, इसके बाद मुरादाबाद या सहारनपुर से। कहाँ से बोलेंगे? सहारनपुर से। ठीक है, सहारनपुर से प्रवेश करती है। नेक्स्ट बात करते हैं कि यमुना नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद में गंगा से मिल जाती है? कहाँ मिल जाती है? कानपुर में, फतेहपुर में, इलाहाबाद में, आगरा में। कहाँ मिल जाती है? इलाहाबाद में। ठीक है, इलाहाबाद में मिल जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है कहाँ पर? टॉन्स नदी पर, केन नदी पर, बेतवा नदी पर, रिहंद नदी पर। कहाँ बोलेंगे? बेतवा नदी पर जो है स्थित है। नेक्स्ट बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम नलकूपों का प्रयोग कहाँ शुरू हुआ? कहाँ हुआ है? मेरठ में हुआ है, मुजफ्फरपुर में हुआ है, या सहारनपुर या प्रयागराज। कहाँ बोलेंगे? मेरठ में हुआ है। कहाँ बोलेंगे? मेरठ। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि पवित्र शालिग्राम पत्थर किस नदी में पाए जाते हैं? गंडक नदी में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? गंडक नदी में। ठीक है, गंडक नदी में। और उसके बाद गोविंद वल्लभ पंत सागर कहाँ स्थित है? ये हो जाएगा हमारा सोनभद्र में। ठीक है, सोनभद्र। नेक्स्ट चलते हैं अगले प्रश्न की ओर कि मेजा जलाशय का निर्माण किस नदी पर किया गया? मेजा जलाशय का निर्माण किस नदी पर किया गया? किस पर किया गया? पथराई नदी, शाहजाद नदी, इसके बाद बेलन नदी, कर्मनाशा। कहाँ पर बोलेंगे? बेलन नदी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक नहरें प्रदेश के किस भाग में पाई जाती हैं? किस में पाई जाती हैं? किस में बोलेंगे? पश्चिमी भाग में। ठीक है, पश्चिमी भाग में। नेक्स्ट बात करते हैं कि रामगंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद से राज्य में प्रवेश करती है? किस में करती है? मुरादाबाद, बिजनौर, कन्नौज, फतेहपुर। कहाँ से करती है? बिजनौर से करती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि बाण सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? बेतवा नदी पर, रिहंद नदी पर, सोन नदी पर, यमुना नदी पर। किस पर बोलेंगे? सोन नदी पर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि घाघरा नदी का उद्भव स्थान कहाँ है? कहाँ हो जाएगा? मापचा चुंगो, त्रिवेणी, मानसरोवर, अमरकंटक। कहाँ हो जाएगा? माचपा चुंगो। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं ओबरा बांध
किस नदी पर स्थित है? गंगा नदी पर, यमुना नदी पर, रिहंद नदी पर, गोमती नदी पर। कहाँ बोलेंगे? रिहंद नदी पर। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि गंगा नदी उत्तर प्रदेश के कितने ज़िले से होकर बहती है? कितने ज़िलों से होकर बहती है? 28 ज़िलों से। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि यमुना नदी प्रदेश के कितने ज़िलों से होकर बहती है? कितने ज़िलों से होकर बहती है? 20 ज़िलों से। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि हथनी कुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? यमुना नदी पर, सरयू पर, रामगंगा या गंगा पर? किस पर है? यमुना नदी पर। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि सरयू नदी किस नदी की सहायक नदी है? किसकी सहायक नदी है? पिंडर की, भागीरथी की, शारदा की, टोंस की? किसकी बोलेंगे? शारदा की जो है सहायक नदी है। नेक्स्ट बात करते हैं कि घाघरा नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद से राज्य में प्रवेश करती है? कहाँ से करती है? छपरा, लखनऊ, बलरामपुर, लखीमपुर खीरी? कहाँ से बोलेंगे? लखीमपुर खीरी से। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि शारदा नदी किस जिले से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है? कहाँ से प्रवेश करती है? पीलीभीत, बरेली, रामपुर, लखीमपुर खीरी? कहाँ से बोलेंगे? पीलीभीत से। ठीक है। शारदा नदी। नेक्स्ट बात करते हैं कि लखनऊ शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? किस पर बसा हुआ है? यमुना, सरस्वती, गंगा, गोमती? किस पर? गोमती नदी के तट पर। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि कानपुर शहर किस नदी के किनारे स्थित है? कहाँ स्थित है? चंबल नदी, साबरमती, यमुना या गंगा नदी के? किस पर बोलेंगे? गंगा नदी के तट पर। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि गंगा नदी के निम्न में से कौन सी सहायक नदी नहीं है? कौन सी नहीं है? घाघरा है, यमुना है, चंबल है, गोमती नहीं है। ठीक है। कौन सी है? गोमती नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं उद्गम स्रोतों के आधार पर उत्तर प्रदेश में कितने प्रकार की नदियाँ पाई जाती हैं? कितने प्रकार की पाई जाती हैं? 3 प्रकार की। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि निम्न में से कौन सा नगर गंगा के किनारे स्थित नहीं है? कौन सा नहीं है? कानपुर, कन्नौज, गाजीपुर, कौशाम्बी नहीं है। ठीक है। कौशाम्बी नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं कि बेतवा नदी उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में यमुना नदी में मिलती है? कहाँ पर मिलती है? झांसी में, जालौन में, इटावा में, हमीरपुर में? कहाँ पर? हमीरपुर। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में बहने वाली गोमती नदी किस स्थान पर गंगा नदी से मिलती है? कहाँ मिलती है? कन्नौज में, प्रयागराज में, गाजीपुर में या इनमें से कोई नहीं? कहाँ बोलेंगे? गाजीपुर में। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि निम्न में से कौन सी यमुना की सहायक नदी नहीं है? कौन सी नहीं है? कल्याणी, केन, बेतवा, चंबल? कौन सी? कल्याणी। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं निम्न में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? सरयू नदी, गंडक, घाघरा, राप्ती? किसके बोलेंगे? राप्ती नदी के तट पर। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि देश में नलकूपों द्वारा सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल है? कहाँ पर? बिहार, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश? कहाँ बोलेंगे? उत्तर प्रदेश में। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं शुक्रताल किस स्थान पर स्थित है? कहाँ बोलेंगे? हरिद्वार, रुड़की, मुरादनगर या मुजफ्फरनगर? ठीक है। कहाँ हो जाएगा? मुजफ्फरनगर। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि फुलहर झील प्रदेश में किस जनपद में स्थित है? आगरा, लखनऊ, सुल्तानपुर, पीलीभीत? कहाँ बोलेंगे? पीलीभीत में। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में झीलों के संदर्भ में कौन से विकल्प सही सम्मिलित हैं? रामगढ़, गोरखपुर से, इसके बाद लक्ष्मी ताल, झांसी, मानसी गंगा, मथुरा में, मदन सागर, महोबा में? तो क्या हो जाएगा? सभी सही हैं, चारों सही है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि निम्न में से कौन सी मानव निर्मित झील है? कौन सी बोलेंगे? गोविंद सागर। ठीक है। गोविंद सागर जो है मानव निर्मित झील है। नेक्स्ट बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित नदियों में से
कौन सी पर्यावरण प्रदूषण के कारण जैविक आपदा घोषित हो गई है? कौन सी हो गई है? गोमती, सई, तमसा या यमुना? कौन सी हो गई है? यमुना नदी। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में स्थित अयोध्या नगर किस नदी के किनारे स्थित है? गंगा, यमुना, गोमती, सरयू? किसके नदी पर? सरयू नदी के किनारे। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में स्थित सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? कौन सा बोलेंगे? मेजा, माता टीला, रिहंद या रामगंगा? कहाँ हो जाएगा? रामगंगा। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि राजघाट बांध तथा नहर परियोजना उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश सरकार के बराबर बराबर सहयोग वाली संयुक्त परियोजना है जो कि बनी है। कहाँ बनी है? केन नदी पर, चंबल नदी पर, यमुना नदी पर, बेतवा नदी पर? कहाँ बनी है? बेतवा नदी पर। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि निम्न में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य से प्रवाहित नहीं होती है? सोन नदी, हिंडन नदी, शारदा नदी, गंडक नदी? कौन सी नहीं होती है? गंडक नदी जो है नहीं होती है यहाँ से। नेक्स्ट बात करते हैं कि निम्न में से कौन ट्यूबवेल सिंचाई के क्षेत्र में सर्वोत्तम है? कौन है? बिहार, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश? कौन हो जाएगा? उत्तर प्रदेश जो है सर्वोच्च है। नेक्स्ट बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश राज्य में कुल सिंचित क्षेत्र का नहर सिंचाई क्षेत्र लगभग कितने प्रतिशत है? 27%, 28%, 29%, 30%? कितना हो जाएगा? 30% जो है इसका है। नेक्स्ट बात करते हैं कि सिंगरौली लघु जल विद्युत परियोजना स्थित है कहाँ पर? बिहार में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश? कहाँ पे हो जाएगा? उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। तो आज के लिए बस इतना ही और मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।